हाँ, तो हम देख रहे थे कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, मुतमईन होने के लिए, एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, सक्सेसफुल लाइफ गुज़ारने के लिए सिर्फ़ आपके एकेडमिक स्कोर काफ़ी नहीं होते कि आपके स्कूल में काफ़ी अच्छे ग्रेड्स आए हैं, आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, ये आपकी ज़िंदगी को मुतमईन नहीं बनाते, ये आपको ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंचाते। बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी की खुशहाली को तय करती हैं, जिसमें होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस के बारे में हमने पहले देखा कि ये कंसेप्ट थॉर्नडाइक ने दिया था। और हमने 3 एग्जांपल्स के ज़रिए उसको समझा भी कि एक इंसान था जिसके एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छे थे, काफ़ी हाई एजुकेशन उसकी थी, उसके ग्रेड्स अच्छे थे, लेकिन उसके अपने पेरेंट्स के, अपने वाइफ के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, किसी के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं थे, इसलिए वो ख़ुद को बहुत तन्हा महसूस करता था। वो ज़िंदगी में मुतमईन नहीं था, खुश नहीं था। एक दूसरा बंदा था जिसके लोगों के साथ में तो रिलेशन अच्छे थे, लेकिन समटाइम्स वो बिना किसी वजह के गुस्से में आ जाता और अपने सबॉर्डिनेट्स को डिग्रेड करता, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में रूडली बात करता। जबकि एक तीसरा इंसान था जिसके ग्रेड्स तो कोई ख़ास नहीं थे, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, वो लोगों के साथ कोऑपरेट करता, वो लोगों को रिस्पेक्ट कर देता और फ्रेंड्स बनाने की उसके अंदर सलाहियत थी। उसकी वजह से वो एक कामयाब बिजनेसमैन था। तो ये तो एक चीज़ होती है जो ज़िंदगी में आपकी कामयाबी को तय करती है। साथ ही ये सारी चीज़ें आप ये सोशली इंटेलिजेंट आप कैसे हो सकते हो, आप लोगों के साथ में कैसे बहुत अच्छा बिहेव कर सकते हो, आप लोगों के साथ में कोऑपरेटिव कैसे हो सकते हो, या लोग आपके साथ में कोऑपरेटिव कैसे हो सकते हैं। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप तो किसी का काम करके दे सकते हो, बहुत बार चाहकर भी, बहुत बार ना चाहकर भी, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि एक कला होती है दूसरों से काम करवाने की, तो ये तभी मुमकिन होता है जब आपका बिहेवियर उनके साथ में अच्छा हो, जब आप उनके साथ में कोऑपरेटिव हो, जब आप उनका रिस्पेक्ट करते हो, आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, तो तभी मुमकिन होता है कि सामने वाला भी आपके साथ में कोऑपरेट करे, सामने वाला भी आपके साथ आपको हेल्प करे। और ये कैसे मुमकिन हो पाता है? जब आप उसके इमोशंस को समझते हो, जब आप आपके ख़ुद के इमोशंस को समझते हो और उन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करते हो, और फिर ख़ुद की थिंकिंग में क्या करेक्शंस करने हैं, ख़ुद को क्या इम्प्रूव करना है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हो और अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हो, तभी ये मुमकिन हो पाता है। तो ये जॉन मेयर और पीटर सेल्वे ने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने इसको कैसे डिफ़ाइन किया कि एबिलिटी टू परसीव एंड मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स इमोशंस, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम एंड टू यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शन। कि खुद के इमोशंस को जानने की एबिलिटी, खुद के इमोशंस को समझने की एबिलिटी, और साथ ही दूसरों की इमोशंस को भी समझने की एबिलिटी, और उन दोनों में फ़र्क करना। आप क्या सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, आपके क्या जज्बात एहसासात है, और आप जिसके साथ में काम कर रहे हो, आपका कलीग है, आपका मेट है, उसके क्या इमोशंस उन चीज़ों को लेकर, उसके क्या जज्बात एहसासात है, आपका पार्टनर है वो उस चीज़ को कैसे परसीव करता है, फिर वो दोनों में डिफरेंस क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है और उसकी थिंकिंग कैसे डिफरेंशिएट होती है, कैसे अलग होती है। फिर आपको खुद की थिंकिंग को या खुद के एक्शन को कहाँ करेक्ट करने की ज़रूरत है, या कहाँ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और सामने वाले को कैसे गाइड करने की ज़रूरत है, सामने वाले को कैसे डील करने की, नॉट गाइड एक्चुअली, सामने वाले को कैसे डील करने की, कैसे हैंडल करने की ज़रूरत है। ये सारी जो एबिलिटी होती है, ये आपकी इमोशनल एबिलिटी होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। तो इन्होंने सेल्वे और जॉन मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंस का एक एबिलिटीज़ बेस्ड मॉडल दिया है, जिसमें 4 कॉग्निटिव एबिलिटी हैं: परसीविंग इमोशंस, यूजिंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस और मैनेजिंग इमोशंस। परसीविंग इमोशंस, सबसे पहले तो खुद के इमोशंस को जानना, खुद के इमोशंस को समझना, और साथ ही दूसरों के इमोशंस को समझना। ये बहुत ही अहम होता है कि आप किसी बात पर गुस्सा हो रहे हो या खुश हो रहे हो, ये आपको समझ में आना चाहिए कि उसके पीछे क्या थिंकिंग है। ये आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं या आप क्यों खुश हो रहे हैं। आपको आपके इमोशंस को इंटरप्रेट करना, उसको अंडरस्टैंड करना और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना, ये आपको समझना ही चाहिए।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमोशंस को आप कैसे परसीव करते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यूजिंग इमोशंस। आपको समझ में आ गया कि आपके क्या इमोशंस है, आप इस वक्त गुस्से में हैं, आप इस वक्त खुशी में हैं, उसके पीछे क्या थिंकिंग है। फिर आप भी उस इमोशंस को यूज़ करना। यूजिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू यूज़ इमोशंस टू फैसिलिटेट वेरियस कॉग्निटिव एक्टिविटीज सच एज थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एट्सेट्रा। वो सलाहियत, वो एबिलिटी कि इमोशंस कि आप आपके इमोशंस को दूसरी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपकी थिंकिंग को कैसे रैशनल बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के एटीट्यूड को कैसे और ज़्यादा एक्यूरेट बनाते हो। ये जो एबिलिटी होती है, ये जो सलाहियत होती है, ये एक्चुअली यूजिंग इमोशंस की कैटेगरी में आती है। कि देखिए, आप बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान जज्बात की कैफियत में बहुत गलत फैसले करता है, बहुत गलत सोचता है, उसकी थिंकिंग इरेशनल हो जाती है। दोनों ही तरह के जज्बात में ये हो सकता है। आप बहुत गुस्से में हो तो भी ऐसा हो सकता है, आप खुशी में हो तो भी ऐसा हो सकता है, आप दुखी हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि वो आपकी थिंकिंग को इम्पेयर करता है, आपकी थिंकिंग को हर्ट करता है। तो ये आपको अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है तो आप में उतनी कैपेसिटी है, आपके अंदर उतनी एबिलिटी होती है और होना ही चाहिए। यू हैव टू वर्क ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस कि आप आपके इमोशंस को सही सीमित में इस्तेमाल कर सकें। आपके गुस्से को, आपकी खुशी को, आपके दुख को, आपकी नफ़रत को, हर एक चीज़ को आप सही इसमें इस्तेमाल, सही सीमित में, सही राह में इस्तेमाल कर सकें। आपकी थिंकिंग को रैशनल बना सके, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्यूरेसी ला सके, ये बहुत अहम है। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशनल लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंडिंग रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस इमोशंस। इमोशंस को समझना। देखिए, लोगों के जज्बात बहुत बार उनके अल्फाज का साथ नहीं देते, या बहुत बार ऐसा होता है कि उनके अल्फाज अलग होते हैं और उनके जज्बात अलग होते हैं। और ऐसे ही हमारे साथ में भी होता है कि अंदर से हमारे जज्बात कुछ और होते हैं, लेकिन हम उसको बिकॉज ऑफ सोशल डिज़ायर या बहुत सारे रीजंस की वजह से हम उसको डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। तो ऐसा भी होता है कि हम वो इमोशन को सप्रेस करते जाते हैं और बाद में वो वोल्केनो बन के निकलता है। या फिर ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले के इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं, या हम हमारे ही इमोशंस को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते और बहुत सारे गलत फैसले लेते हैं, जिसका बहुत बार हमको पूरी ज़िंदगी दुख होता है। तो अंडरस्टैंड, आप इमोशनल लैंग्वेज को, खुद की भी इमोशनल लैंग्वेज को, सामने वाले की भी इमोशनल लैंग्वेज को, रिश्तों में भाव को, जज्बात को समझना ये अहम होता है। तो क्या क्या हम, एक तो परसीविंग इमोशन को इंटरप्रेट आपको करना आना चाहिए। फिर आपने जो इमोशन को इंटरप्रेट किया है, आपको उसको सही सिमत में इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपने सही सिमत में उसको इस्तेमाल किया है तो सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स है और अभी क्या आउटपुट इमोशंस क्या आ रहे हैं, आपको वो समझने की सलाहियत आप में होनी चाहिए। मैनेजिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। खुद के इमोशंस पे आपको काबू होना, दैट इज़ मैनेजिंग इमोशंस। कि इमोशंस को कैसे मैनेज आप कर सकते हैं। इमोशंस, आपके इमोशंस को साथ में रखते हुए किसी चीज़ के बारे में आप क्या फ़ैसला लेते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप रिश्तों को कैसे परसीव करते हैं, आप कैसे रिलेशंस बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेजिंग इमोशंस में आती हैं। अब देखते हैं कि हाई इमोशनल इंटेलिजेंस और लो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हमें कहाँ खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं, लो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल की कैटेगरी में आते हैं, और हमको हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या ज़रूरत है, किन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनाना होगा, किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। तो सबसे पहले जो हाई इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, पेशेंट होते हैं, यानी उनके अंदर सब्र होता है, हौसला होता है, इस्तिकामत होती है। वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, उनको अपने जज्बात पे पूरा काबू होता है, जज्बात में आकर कोई गलत फैसले नहीं लेते हैं, जज्बात में आकर कोई ऐसी जोश वाली हरकतें नहीं करते हैं।
बहुत स्टेबल, बहुत काम होते हैं। जबकि जो लो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, बहुत बेसब्रे होते हैं, जल्दबाजी में फ़ैसला करते हैं और अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकते, ना अपनी खुशी के जज्बात पे काबू रख पाते हैं, ना दुख के, ना गुस्से के जज्बात पे, गलत जगह पे गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं और बहुत बार लाइफ थ्रेटनिंग लॉस भी हो सकता है, उसकी वजह से हो जाता है। सेकेंड थिंग, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होना और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली सोचते हो, आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली देखते हो कि ज़िंदगी में ये अच्छा ही होगा। जो हमेशा एक बहुत कॉमनली एग्जांपल दी जाती है, गिलास आधा भरा है या गिलास आधा खाली है, आप गिलास को आधा भरा हुआ देखते हो, दैट इज़ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, और अगर आप गिलास को आधा खाली देखते हो तो दैट इज़ पेसिमिस्टिक अप्रोच। और इंडिपेंडेंट, आप आपके डिसीजन खुद ले सकते हो, खुद लेते हो आप खुद के डिसीज़न, आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहते। और जो लो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो अपने हर एक डिसीज़न के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, वो हर एक चीज़ के लिए दूसरों से पूछते हैं, दूसरों से बात करते हैं और उसके बावजूद भी वो कोई एक सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, या फिर दूसरों की नज़र से देखकर कोई फ़ैसला लेते हैं जो कि बहुत बार उनके लिए गलत साबित होता है। क्योंकि हर इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी, हर इंसान की ख्वाहिशात, हर इंसान का लाइफ स्टाइल सभी डिफरेंट होता है, अप्रोच डिफरेंट होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाले के लिए चीज़ सही हो वो ही आपके लिए भी सही होगा। तो ये जब भी मुमकिन हो सकता है जब आप आपके खुद के इमोशंस को बेहतर तरीके से समझें और आप खुद इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ का डिसीज़न लें। हाई इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल हैप्पी होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, वो हमेशा खुश और मुतमईन होते हैं, उनके अंदर एक जोश होता है, एक जज्बा होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। ज़िंदगी में किसी भी तरह के हालात आएँ वो उससे लड़ लेते हैं, वो उसका मुकाबला करते हैं। जबकि लो इमोशनल इंटेलिजेंस के पीपल हमेशा सैड होते हैं, हमेशा उदास होते हैं, हमेशा खुद पर ही तरस खाते हैं, खुद से ही दूसरों के लिए, खुद के लिए दूसरों की हमदर्दी के मोहताज होते हैं और हमेशा ये ज़िंदगी का मनफी रुख ही देखते हैं। ज़िंदगी को में एक उदासी ही एक ठहरी हुई होती है उनकी ज़िंदगी में। जो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले पीपल होते हैं वो काम होते हैं, पुरसुकून होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, मुतमईन होते हैं ज़िंदगी में। उनको जो कुछ भी मिला है बेसिकली वो ग्रेटफुल होते हैं और यही चीज़ उनको इमोशनली हाई इंटेलिजेंट बनाती है कि किसी भी चीज़ को लेके वो ग्रेटफुल होते हैं, मुतमईन होते हैं कि जो कुछ भी मिला है वो बहुत अच्छा है। जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पास है और वो दूसरे लोगों के पास में नहीं है, वो हर एक चीज़ में एक पॉजिटिव अप्रोच देखते हैं कि ठीक है, सपोज़ किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वो उसको निगेटिवली ऐसे एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में वो क्योर हो गया लेकिन कुछ डिफॉर्मिटी रह गई या कुछ हुआ, तो उसको कोई इंसान ऐसे भी सोच सकता है कि ये दिन कितना बुरा था, मेरे ज़िंदगी का इतना बड़ा नुकसान हुआ, और कोई तो ये निगेटिव अप्रोच है। और कोई इंसान उसके बजाय ये भी सोच सकता है कि मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बावजूद मेरी जान बच गई, उसके बावजूद मैं दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ में हूँ, मैं अभी बहुत सारे काम कर सकता हूँ। तो किसी भी चीज़ में अगर किसी के एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए तो वो हम यही रोता रहे कि मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता, तो वो आगे भी कुछ तैयारी नहीं कर सकता। लेकिन जो पॉजिटिव अप्रोच वाला है या हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाला है वो काम रह सकता है कि ठीक है, अभी जो होना था उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, मैं आगे ख़ुद को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ज़िंदगी एक मुकाम पर ख़त्म नहीं हो गई है। और वो पॉजिटिवली देख सकता है आगे कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना चाहिए और कैसे चीज़ों को करेक्ट किया जा सकता है। उससे फेलियर से आप एक नया सबक ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हाई इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल कर पाते हैं, जबकि जो लो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो रेस्टलेस होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं। कोई डिसीज़न बहुत सोच समझ कर लेने के बावजूद वो उससे मुतमईन नहीं होते और हमेशा हाँ या और नहीं की कैफियत में होते हैं, मैंने सही किया या मैंने गलत किया। ये एक बेइत्मीनानी सी उनके अंदर होती है, उनको किसी चीज़ का सुकून नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए
इन सारी बातों पर ध्यान दें, इन सारी बातों पर काम करें कि सबसे पहले सब्र। सब्र तो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही अहम फैक्टर है। आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, आप ज़िंदगी में अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहते हो, ज़िंदगी में पैसा हासिल करना चाहते हो, और जो भी फेम, शोहरत, खुशियाँ, जो चीज़ भी आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहला और की फैक्टर पेशेंस होता है, सब्र होता है। कि आप अगर आप जल्दबाजी में कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते, कोई चीज़ परसिस्टेंट नहीं रह सकती और आपको कुछ हासिल नहीं होता। जबकि अगर आप इमोशनली स्टेबल होते हो कि फेलियर आ रही है तो भी आप उदास नहीं हो रहे हैं, कोई एडवर्स सर्कमटेंसेस आ रहे हैं तो आप उससे भी लड़ पा रहे हैं, आप काम है, आप पेशेंट हैं, आप सब्र के साथ में आगे बढ़ रहे हो, आप फ़ौरन गिव अप नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने कुछ बिज़नेस शुरू किया और 1 महीने में ही आप थक गए, 1 महीने में आपको ऐसा लगा कि नहीं इतना ग्रो होना चाहिए था, नहीं हुआ, या मेरा लॉस हो रहा है, तो आपने उसको छोड़ दिया, तो आप वो बिज़नेस आपका वहीं ख़त्म हो गया। रेदर देन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मुझे और इस पे काम करते रहना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, तो हो सकता है 6-8 महीने में, साल भर में आप बहुत आगे बढ़ जाओ, बहुत ग्रो कर पाओ। दूसरे, आपका अप्रोच हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अगर कोई आपको डार्क साइड भी दिख रहा है तो आपको जहन में ये होना चाहिए कि हर रात के बाद सुबह होती है, तो आपकी ज़िंदगी में भी सुबह होगी। हर अंधेरे के पीछे उजाला होता है, और अंधेरे को उजाला मिटाता है, अंधेरे को अंधेरा नहीं मिटाता। इसलिए एक ऑलरेडी आपकी लाइफ में अंधेरा हो गया है, आपकी लाइफ में कोई बुरी कंडीशन आ गई है, और आप खुद भी अंधेरे में ही उसको देख रहे हो, अंधेरे आप खुद भी अंधेरे में ही हो, तो वो कैसे, वो मिटेगा कैसे? जब तक कि आप ब्राइट सोच नहीं रखेंगे, जब तक कि आप एक रोशन ख़याली, रोशन सोच नहीं रखेंगे, आप एक रोशनी नहीं लेकर आएंगे वो अंधेरों को मिटाने के लिए, तो वो अंधेरा नहीं मिटने वाला। खुश होना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, एंथुसियाज़म होना चाहिए, मुतमईन होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, शुक्रगुजारी की आदत होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए कि ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी मिला वो बहुत अच्छा है। और एक जोश, जज्बा, लगन अगर आपको किसी चीज़ की हो तो आप उसको डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप का एकेडमिक स्कोर बहुत ज़्यादा हो या आपने स्कूल में बहुत हाई मार्क्स हासिल किए हों। कैसे भी सर्कमटेंसेस आए, अगर आपके अंदर सब्र है, आप इमोशनली स्टेबल हो, आपकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, आप सेटिस्फाइड हो और आप एंथुसियास्टिक हो, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो।